सरकार से लड़ जाएगा एक प्रधान, बताइए। मैं विधायक तो नहीं था ना, मंत्री तो नहीं था। अब जनता की स्थिति खंतवाल जी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्या कुछ कहते हो मैं कुछ नहीं सकता। देखो जनता कब कहाँ पर लाइट नहीं है, जो इन भी अंकिता हत्याकांड है, और जो बेरोजगारों का मुद्दा है, और अभी कितनी महंगाई है देखिए आप सब, उसमें सब्सिडी उसमें देखिए, LPG में देखिए, आज लोग परेशान हैं महंगाई से। नगर निगम तो एक ये लगा लीजिए कि व्यवसाय हो गया इनका, वहाँ तो हम टैक्स देंगे तो काम होगा, और नगर निगम ने सिंचाई की गुलों पर कोई काम नहीं किया। पूरे क्षेत्र में मेरे क्या, पूरे क्षेत्र में कोरबा विधानसभा कोई काम नहीं किया। नमस्कार, मैं राजू खंतवाल। आज हम आए हैं कोरबा नगर निगम के लोकमणिपुर सिगड्डी में, जहां हम आज पूर्व BDC और सामाजिक कार्यकर्ता श्री विजयपाल मेहरा जी से कुछ वार्ता करेंगे। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनके कार्यकाल में और अब जो 5 साल का कार्यकाल रहा है नगर निगम का, कितना अंतर आया है, या इसमें कितने विकास कार्य उन्होंने देखे हैं, या विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो विजयपाल मेहरा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे पहले तो आपका अनुभव, आपके कार्यकाल कब था, कितने समय तक था, उस दौरान कितने कार्य आपके द्वारा किए गए। धन्यवाद खंतवाल जी। खंतवाल जी, मेरा राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से शुरू हुआ, और लगभग क्षेत्र के सभी चुनाव में जीता हूँ, चाहे वो जड़ागम हो, रामलीला कमेटी हो, BDC हो, प्रधान हो, लोकमणिपति हो। तो मैं आज तक क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, तो मेरे विकास कार्य को देख के ही मुझे जिताया है। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं 2017 का पार्षद का चुनाव था, सरकार के गलत नियमों के कारण मैं नहीं लड़ पाया, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि बहुमत होने के बाद भी हम सत्ता से बाहर रहे। और मैंने जब राजनीति शुरुआत की, जनता की सेवा करी, और सर्वप्रथम दलीपुर में जड़ागम अध्यक्ष बना, वहाँ पे विकास कार्य करी। लोगों ने कामों को देखा, तो मुझे 2008 में क्षेत्र पंचायत सदस्य का मैं चुनाव लड़ा, तो मैं जीता यहाँ पे भारी बहुमत से। उसके बाद मैंने ग्राम सभा बदल दी, मैं अपने पैतृक गांव को छोड़ के नए गांव में आया, और यहाँ भी लोगों का प्यार मिला। मैं यहाँ पे, मेरी वाइफ पूनम मेहरा वर्ष 2014 में यहाँ प्रधान बनी, और प्रधान बनने के बाद मैंने जो विकास की गंगा यहाँ बहाई है, वो आम आदमी देख सकता है, ये कोई बोलने की बात नहीं है। मैंने यहाँ वर्ष 2017 में ओवरऑल टैंक और ट्यूबवेल पूरे सिगड्डी क्षेत्र के लिए पास करवा रखा, आज तक वो धरातल पर नहीं है। मैंने यहाँ पे ANM केंद्र भवन जो बिल्डिंग नहीं थी वो बनवाया है 32 लाख का, 8 लाख का आंगनबाड़ी बनाया है, 28 लाख का बारात घर बनाया है, और सबसे बड़ी बात है कि लगभग 40 भूमिहीन ST SC के परिवारों को उनका श्रेणी 1 क में नाम दर्ज कर मालिकाना हक दिलवाया है, जिसकी खतौनी मेरे पास है। और आज उस खतौनी से उनका आवास, उनको जाति प्रमाण पत्र, उनको मूल निवास प्रमाण पत्र, सारे कागज मिलते। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरी। जो लोग 30-35 वर्षों से यहाँ पे ज़मीनों पर थे, उनको मालिकाना हक दिलाने का सर्वकम पूरे उत्तराखंड में पहला काम मैंने करवाया है। और जब मैं BDC था, उस समय मैंने बहुत कार्य किए। उस BDC के कार्यकाल को देख के ही, उसके कामों को देख के ही 2014 में मुझे, मेरी वाइफ को ग्राम पंचायत लोकमणिपुर में पंचायत पद पे, प्रधान पद पे जीत मिली, और उस पद का हमने भरपूर बहुत मजबूत तरीके से काम किया। और 2 पुल हमने बनवाए हैं। आज अम्बेडकर मूर्ति देखिएगा, हमने एक गांव के लिए बनाया है, उसमें हमारी सरकार थी, माननीय नेगी जी सरकार में थे, हम प्रधान थे, तो हमने अपना प्रस्ताव दिया। तो मैंने एक तो ये मेन रोड पे पुल बनवाया, और एक गांव के लिए बनाया है, जो मेरा ST SC का अपना गांव है, अम्बेडकर मूर्ति पे। और आज आप शनिवार आप देखिएगा, वहाँ पे एक हाट बाज़ार मैंने लगवाया है, जहाँ पे जो भी एक गरीब आदमी अपने शाम को 10 रुपये से भी 1 किलो सब्जी ले सकता है। मैं एक किस्सा आपको सुनाऊँ। एक हमारा गांव का एक व्यक्ति है, मतलब अनपढ़ लगा लीजिए आप उसको। वो एक दिन यहाँ पर आया, बोला विजयपाल यार भाई तुमने बहुत बड़ा काम किया। मैं क्या हो गया भाई? उन्होंने कहा मेरे पे 10 रुपये थे जेब में, मैं शाम को 8 बजे बाज़ार में गया, और 10 रुपये की मैं 3 किलो सब्जी लिया। मैंने यार तो कैसे लिया है? अरे वो जा रहे थे घर को भर, उन्होंने कहा भैया ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मैं तो मेरे को 3 किलो सब्जी मिल गई। तो ये लाभ कहने कहीं स्थानीय ग्रामीण को मिला। और मेरा अपने क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मेरे भाई हैं, प्रतिनिधि हैं, मुझसे पहले जो प्रधान रहे या पार्षद जो अब रहे, या जो विपक्ष में है, मैं उनको चुनौती देता हूँ आपके मंच के माध्यम से, बिल्कुल, कि आप ये बताएं कि सिगड्डी के विकास में आपने क्या योगदान किया। कोई बड़ी योजना मुझे बता दें, कोई बड़ी योजना मुझे बताइएगा। मैंने हॉस्पिटल बताया, ANM के, ये नाली आपके सामने ही पूरा पानी गांव का बाहर निकाल रहे हैं,
आंगनबाड़ी केंद्र हमने बनाया और 40 लोग ST/SC के परिवारों को पट्टा ज़मीन पट्टा नहीं श्रेणी 1 खतौनी में दर्ज। अब ये पटवारी जी हैं हमारे, ये जानते हैं ज़मीन को। श्रेणी 1 में खतौनी में नाम दर्ज कराया। बड़ा घर हमने बनवाया वहाँ पे, ST/SC के लोग अपने शादी ब्याह वहाँ पे कर सके। इतना बढ़िया बिल्डिंग आपने देखी, 28 लाख की बनी है। पुल आपके सामने है, बाजार घर आपके सामने है। जो गांव में गंदगी थी, हमारे जो अम्बेडकर के अंदर गांव थी, पूरी मैंने सफाई की, इंटरलॉकिंग टाइल्स की रोडें बनाई, पेयजल पाइप लाइन बनवाई और 6 इंच की लाइन मैंने वहाँ डलवाई है। और ओवरहेड टैंक और ट्यूबवेल का मतलब एस्टिमेट आंकड़न बना के जल निगमों को मैंने 2017 में पटवारी द्वारा कागज़ जमीन हम सारे जिला योजना में भेज दिए थे। लेकिन प्रधानी चलेगी, निगम बन गया तो मेरे सारे कार्य अधूरे रह गए। और आज अब आपने एक बात और कही कि कामों की बात करी, निगम और पंचायत की। ये निगम यहाँ नहीं बनना चाहिए था और जब से निगम बना एक भी काम नहीं हुए। आप हमारी सिंचाई गुलों की व्यवस्था दे, एक काम नहीं हुआ। पंचायत में मनरेगा थी, सुनिए, मनरेगा थी, लघु सिंचाई थी, जलागम था, प्रधान का अपना पैसा था और कई अन्य 29 डिपार्टमेंट प्रधान के अंडर में थे। उन डिपार्टमेंट से प्रधान काम करवाता था। आज तो वित्तीय अधिकार तो है नहीं, तो काम क्या करेगा पार्षद? टेंडर होने हैं, वहाँ ठेकेदार लगानी है, कम डाउन पे होना, तो काम में भी गुणवत्ता नहीं होनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा हमारा और हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट भी गए थे और सिंगल बेंच में हम इसमें सारे प्रधान लोग गए थे, पैसा इकट्ठा करके हमने कोर्ट में गए थे और सिंगल बेंच में हम जीत गए थे। ये जीत गए थे कि कोटद्वार में नगर निगम का विस्तारीकरण नहीं होगा। लेकिन डबल बेंच में हम हार गए, प्रधान हार, हम क्या मतलब प्रधान संगठन हार गया, बस निगम बन गया। अब माननीय हरक सिंह जी यहाँ पे थे, उनकी दादागिरी थी और उस दादागिरी कोटद्वार को बर्बाद कर गई। और निगम बनने से हमें पूरा 1 इंच का फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। वहीं आप अभी देख रहे होंगे नगर निगम बनने के बाद कौन कौन सी कमियां होंगी विशेषतर? नगर निगम में कमियां तो नगर निगम की देखिए, कोई भी कर्मचारी आज मौके पे नहीं है। और हम ग्रामीण क्षेत्र में है, कोटद्वार से कम 17 किलोमीटर दूर हमारे वार्ड नंबर 36 सिगड्डी लोकमणिपुर है। तो यहाँ पे आज तक ये सिर्फ ये टाइल्स की रोडें बन रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। कोई विकास, बड़े काम, पुस्तकालय जैसे कोई बच्चों के विकास कोई करने के लिए, क्या पार्किंग, ये भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ना कोई स्कूल बना है, ना कोई पुस्तकालय बना है। और मैं नगर निगम को 0 में से 0 नंबर देता हूँ। नगर निगम को 0 से 0 नंबर देते। इसके अलावा नगर निगम में जैसे पार्क की आपने बात करी, पार्क के बारे में आखिर क्यों नहीं हो पा रहा ये चीज़ें नगर निगम से, या उसकी मतलब ज़रूरत है नहीं है नगर निगम को? नगर निगम तो एक ये लगा लीजिए कि एक व्यवसाय हो गया इनका। वहाँ तो हम टैक्स देंगे तो काम होगा। और नगर निगम ने सिंचाई की गुलों पे कोई काम नहीं किया पूरे क्षेत्र में। मेरे क्या पूरे क्षेत्र में कोटद्वार विधानसभा कहीं काम नहीं किया। और जो टैक्स की बात करें, टैक्स तो लागू होना ही है। और अभी तो शायद 10 साल बाद होगा। अब देखो, ये तो भविष्य बताएगा। अच्छा, ये तो भविष्य गर्व है कि 10 साल बाद होगा। जिस वक्त नगर निगम बना था उस टाइम बोला गया था कि 10 साल से पहले टैक्स नहीं लिया जाएगा। हालांकि अभी 5 साल हो रहे हैं, उसके बाद 5 साल बाद अभी आगे देखा जाएगा कब तक ये प्रक्रिया चलेगी। हाँ, बोला गया था। अब क्या सरकार का क्या उसमें निर्णय होता है। और तो नगर निगम हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। एक काम नहीं हो रहे हैं, पैरा रजिस्टर नहीं बन रहा है, बच्चों के काम नहीं हो रहे हैं, पार्षद पे कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। सिर्फ हाँ, जहाँ रिस्क का काम है, जहाँ फंसने का काम है, वो काम पार्षद को दे दिया। अच्छा, विकास कार्यों की बात की जाए तो कितने विकास कार्य अभी आपकी नज़रों में हैं जो होने चाहिए? विकास कार्य की बात है, आप लगा लीजिए मेरी ग्राम सभा में तो मैंने इतने काम किए थे, कम से कम ना। अब जो नए आप सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कुछ नए विकास कार्य होने चाहिए थे, ये होने चाहिए थे इन 5 सालों में, लेकिन हुए नहीं हुए। हमारे वहाँ पुस्तकालय की ज़रूरत है, बच्चों के जिम की व्यवस्था है, उनके एक्सरसाइज के लिए हमें कार, बुजुर्ग के घूमने के लिए पार्किंग की व्यवस्था बनानी थी, ओवरहेड टैंक और ट्यूबवेल की व्यवस्था बनानी थी। पूरे सिगड्डी क्षेत्र को एक इससे पानी मिलना था। और सिगड्डी स्रोत पेयजल योजना हमारी बंद है, सिगड्डी स्रोत की नहर बंद है और सिंचाई की गुलें बंद है और जंगली जानवरों का आतंक है, लाइटें नहीं हैं, लाइटें ख़राब हैं। क्या होना है इसमें? कुछ भी काम नहीं हुआ। आखिर इसका कारण क्या मानते हो आप? सरकार की उदासीनता। सरकार में जैसे कि अभी है इस टाइम हमारे यहाँ विधायक भी हैं, ये जो ऋतु खंडूरी जी, इनके पास भी हमने अपनी बातें रखी हैं शायद। मुझे हाँ, मैं गया था। ठीक है ना, उस पर थोड़ा चर्चा कीजिए। देखो, मैं विकास कार्यों में राजनीति नहीं करता।
मेरे गांव में माननीय हमारी विधानसभा अध्यक्ष बड़ी दीदी आई थी, हमारी विधायक भी हैं, सम्मानित है, बड़े पद पे हैं उत्तराखंड में, विधानसभा अध्यक्ष हैं। मेरे घर के सामने उनका कार्यक्रम था तो लोग आए बुलाने, तो हम गए तो एक जहाँ सम्मान की बात है, ये मुझे बोलना चाहिए था, एक बात कह रहा हूँ मैं, ये कॉमनली हमें ये लगा कि वहाँ पे विपक्ष हम तो विपक्ष में नहीं है, गांव के प्रधान रहे हैं, बीडीसी मेंबर रहे हैं, जलाकम का अध्यक्ष रहे हैं, रामलीला के कमेटी का अध्यक्ष रहे हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं द्वारा ये नहीं कहा गया कि महाराज जी आप इधर बैठे कुर्सी में, तो ये तो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है ना। तो मेरा उनको उन कार्यकर्ताओं को कहना है कि आप क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता कीजिए ना, इससे मेरा वजन कम नहीं होगा, मेरी तो लोकप्रियता जो है वो है। और मैंने वहाँ बात रखी, ट्यूबवेल की बात रखी, तो मैडम ने कहा जगह उपलब्ध करा दीजिए। मैंने कहा जी जगह तो उपलब्ध है, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सारी तेलीसोच से हमारे लोगों की ज़मीनें कट गई आज तक। आप देखिएगा तेलीसोच में आपदा में कितना काम हुआ, एक गरीब की शौचालय गिर गया, एक का मकान गिर गया, कोई भी आर्थिक सहायता नहीं है, कोई भी काम नहीं हुआ। और विधानसभा अध्यक्ष जो पद है इतना बड़ा, इसके अंडर में सारे डिपार्टमेंट हैं, कोडवाल में तो 4 चांद लग जाना चाहिए थे। इसका मतलब क्या मानते हो, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब दरअसल अब राजनीतिक पेच, दरअसल क्या है कि खंतवाल जी, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा उत्तराखंड जानता है कि क्या कारण है। ये राजनीतिक खिंचाव है और सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। थोड़ा कोडवार के बारे में ले लें हम बात को। तो जैसे आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जो लालडांग मोटर मार्ग है जो ये भी कई बार आया धरातल पे, फिर उसके बाद सुनने पे हो गया, आखिर इसका कारण क्या मानते हो इसमें? मैं अभी 29 तारीख को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से मिला। मैं मुख्यमंत्री धामी जी से मिलने गया था, वो बाहर दौरे पे थे, नहीं मिल पाया हमारा शिष्टमंडल। तो मैंने माननीय जो हमारे समन थे, उन्हें पीसीसी चीफ अनूप मलिक और सुधांशु कोई धुलिया क्या है, उनसे बात करी, मेरे सामने बात करी। हमारे साथ पटवारी जी भी थे, सम्मानित प्रधान और लोग। तो उन्होंने ये कहा कि इसमें एनजीटी का स्टे है, लेकिन रावत जी ने ये कहा कि भाई हम कोई नए कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमें नया निर्माण दे दो, कोल तार डाल दो, हम तो ये कह रहे कि जैसा बारिश से पहले था वैसे ही आज कर दीजिए। तो अभी इसमें तो कोई कार्य हुआ नहीं। और हमने रंजन साहब को भी, डेफो साहब को, आपने कोलतार की बात करी तो एक कुछ समय पहले इसमें कोलतार भी पड़ा है। हाँ। लेकिन रोड उस टाइम कह रहे थे कि बहुत अच्छी बनने वाली है, बहुत अच्छा उस टाइम, लेकिन आज रोड की हालत आप देख रहे हो, तो इसको किसकी गलती मानते हो आप? तो सरकार की गलती है, सरकार को लेना चाहिए, विधायक जी को लेना चाहिए, बनवाना चाहिए उसको। आज डबल इंजन की सरकार है इनकी, सबसे बड़ी बात देखिए, ट्रिपल इंजन उत्तराखंड, यूपी और केंद्र में। इसके बाद भी अगर काम नहीं होता खंतवाल जी, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी आप इसी को ले लो, जो ये जो पुल गिरा हुआ है और जो नया उन्होंने बाईपास बनाया है, इस पर भी बाईपास में आपने देखा कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जाग रहा है, इस ओर भी आपने ध्यान दिया होगा। प्रशासन तो देखो जी, प्रशासन तो जब विधायक जी यहाँ पे नहीं है, हमारे अध्यक्ष जी यहाँ नहीं है, मुझे लग रहा है अभी साउथ अफ्रीका के दौरे पे है, तो प्रशासन तो बहुत तेज होता है। प्रशासन भाप लेता है कि नेता किस लायक है, नेता प्रशासन बहुत तेज होता है, वो जानता है कि चुनाव मतलब इससे कैसे काम किया जाएगा। तो पुल की स्थिति देख लीजिए, आज धूल ही धूल हो रही है। अब कम से कम टैंकर में तो पानी डाल दो PWD के, आप जाओ ना, आप देखो पाउडर लग जाएगा पूरा, क्या स्थिति है। और मैं तो 10-15 दिन से बाजार भी नहीं गया इसी धूल के कारण। तो ये स्थिति है। तो कोडवाल विधानसभा तो बहुत 10 साल पीछे चले गई है और हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लोकल आदमी होना चाहिए था, चाहे कोई भी हो, हमारा भाई होता, लोकल होता, तो आज विकास कार्य होते हैं। इसलिए कहते हैं कि लोकल नेता को वोट दो, लोकल नेता को चुनाओ। और आज हमारा दुर्भाग्य है कि बाहरी नेता आए हैं और लोगों ने जिता दिया, मोदी के नाम पे जीत गए। अब आपसे आखिरी सवाल है कि आने वाली जो अभी शायद 5-6 महीने रह रखे हैं, उसके बाद चुनाव होने हैं, आपकी तैयारी कैसी है? मेरी तो तैयारी 5 साल पहले भी थी। मैं कंटिन्यू 2008 से BDC रहा, फिर प्रधान रहा। और ये इन्होंने क्या करा कि यूपी का एक नियम था कि 3 बच्चों वाला चुनाव नहीं लड़ेगा, वो नियम मेरा आड़े आ गया। तो अभी मुझे लगा सरकार ने वो हटा दिया, 25 जुलाई 2019 कर दिया। और मैं तो पहले भी मैं बहुमत में था, मेरे पे तो ऑलरेडी इतना बहुमत है कि मैंने काम किया है। मैं एक ऐसा चेहरा हूँ सिगड्डी में, विजयपाल मेहरा एक ऐसा चेहरा है कि जो किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, मेरा चेहरा इतना कि दुनिया जानती है उस पर अपना माइंड है और अपने माइंड से विकास कार्य करेगा। मुझे भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हर आदमी, बच्चा घर घर जानता है, पूरी सिगड्डी जानते हैं। मैं हाँ एक और बता दूँ आपको, मेरे परदादा दिलीप सिंह मेहरा
जो दलीपुर गांव है, मेरे दादाजी थे, वो प्रधान थे। उसके बाद मेरे दादाजी प्रधान इंदर सिंह मेहरा, वो भी माल गुजारी वसूल कर, वो भी प्रधान थे। उसके बाद मेरे पिताजी प्रताप सिंह मेहरा, वो भी प्रधान थे। प्रधान नहीं, प्रधान वो जो कि माल गुजारी। हमने 5 बीघा जमीन जनहित में शिक्षा के लिए आधारित विद्यालय दलीपुर को दिया है। आज देख लीजिए, मौके पर करोड़ों की जमीन है। हमने कभी ये नहीं कहा कि स्कूल का नाम हमारे पिताजी के नाम पे कर दीजिए। हमारे पिता ने दिया है, जनहित में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ तक लग रहा है वो दलीपुर जो स्कूल है अभी तक उसका उच्चीकरण के लिए भी कुछ नहीं किया गया। तो ये स्थिति है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर सिगरेटी में देखा गया स्कूलों के मामले में, यहाँ पर उच्चीकरण अभी किसी का नहीं हुआ। वहाँ प्राथमिक विद्यालय जो दलीपुर है, वहाँ की स्थिति आप देखिएगा, 4-4, 5-5 शौचालय बना दिए फील्ड में। शौचालय तो बन गए, लेकिन उस स्थिति भी उनकी उच्चीकरण नहीं हुआ। उच्चीकरण दूसरे पर वहाँ स्थिति भी तो खराब है, भवनों की स्थिति भी खराब है। बहुत बुरी स्थिति है। मैं कह रहा हूँ सरकार पैसा दे नहीं रही, काम कैसे होगा। जो इस वक्त के जो आपके पार्षद हैं वर्तमान में, उनके कार्य से कितने खुश हैं आप? देखो जी कंतवाल जी, तो आप राजनीतिक रूप से हमें लड़ाने की बात कर रहे हैं। पार्षद पूरे गांव का है, लेकिन फिर भी आप एक जनता हो उनके, आप तो अपने विचार व्यक्त कर सकते हो कि उनके कार्यकाल में वाकई जो है हुआ है नहीं हुआ विकास। देखो जी, जो वर्तमान में पार्षद हैं हमारे बड़े भाई भी हैं, और राजनीति में किसी की काट करना ठीक नहीं है। अपना अपना माइंड है, अपने अपने विकास का खाका तैयार होता है। मैं प्रधान था, मैंने इतनी योजनाएं आपको बताई, और ये दुर्भाग्य रहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ा, ये भी मैं आपको बता दूँ। और ये दुर्भाग्य है कि बहुमत मेरे पास होने के बाद हम सत्ता में नहीं आए, ये भी दुर्भाग्य भाग्य खेल है। और उन्होंने क्या किया 5 साल, लोकमणिपुर की जनता जो प्रधान रहे वो बता देगी क्या किया है, और वो बता देगी विजयपाल मेहरा ने क्या किया है। जब तक क्षेत्र का नेता मजबूत नहीं होगा, काम नहीं होगा। नेता पार्षद मजबूत चाहिए। जब तक आपकी धमक उस सदन में नहीं होगी जो वहाँ बैठे हैं कोटवार में, तो कौन पूछ रहा है। 40 मेंबर में बहुत पार्षद हैं, आपको आपका नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, आपके कार्यकाल में आपके हम बता देता हूँ कि ये जो नाला था, जो नाला है वो अब तो नदी बन चुकी है, ठीक है। उसमें सुरक्षित दीवारें थी जो गिर चुकी हैं। क्या सुरक्षित दीवारें कमज़ोर थी, या फिर नाला बहुत तेज था, या खनन था उसमें? सुरक्षा दीवार कमजोर नहीं थी। ये पूर्व सरकार, कांग्रेस सरकार द्वारा, नेगी जी द्वारा, यशपाल आर्य जी उसमें हमारे सिंचाई मंत्री थे, मेरे को सामने की बात है, करोड़ों रुपए की दीवार बनाई। लेकिन क्या हुआ, देवेंद्र रावत सरकार ने एक 300 नाले में पॉपुलर उतार दी, जेसीबी उतार दी। तो भाई सत्ता का मानते हो खनन से ये मतलब नाला 300 नाला तो हुआ है, मतलब नाला नहीं बोलेंगे, वो नाला था, अब नदी बन चुकी है। नदी बन चुकी है। और वो भी हमारे मित्र थे, ऐसा नहीं था, वो मेरे साथ पढ़ने वाले थे। मैं उनके विरोध भी आया, लेकिन क्या करें, सत्ता के नीचे दबना बड़ा पद है। एक प्रधान क्या करता है बताइए। उसमें मुख्यमंत्री जी का, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी का भाई का था, और कई बड़े बड़े नेताओं का नाम है। मैं आपको इस मंच में क्या बोलूँ। उन्होंने कहा विजयपाल मेहरा आप इस मामले में मत आइएगा और हम नदी खोदेंगे। अच्छा, तो मैं पीछे हट गया। क्या करना था, क्या करते बताइए आप। राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा। अच्छा, हालांकि मैं दबने वाला आदमी नहीं था, लेकिन सरकार उनकी जब सीएम ऑफिस से फ़ोन आ रहे हैं कि आप हटिए इस मैदान से, तो गांव वालों ने भी साथ इतना नहीं दिया। उन्होंने ये समझा कि प्रधान पैसे खा गए इसमें, और गुमराह भी किया विरोधियों ने ना। हाँ, वो सही है। अच्छा, लास्ट चलो, गुमराह किया। उन्होंने कहा कि प्रधान ने इतने पैसे ले लिए इनसे। आप पे आरोप लगे हैं, ये आरोप लगे, मुझ पर आरोप लगे हैं। कोई बात नहीं, नेता जो होता है आरोप लगते रहते हैं, इन बातों से क्या घबराना खंतवाल जी। आरोप लगेगा तो नेता, इसका मतलब बड़ा है। उन्होंने कहा जी प्रधान पैसा खा गया। लेकिन विरोधी होते हैं, राजनीतिक विरोधी सब जगह होते हैं। उन्होंने मुझे डाउन करने का प्रयास किया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा इन चीज़ों से, मेरे मुँह। अच्छा, अभी आप बात कर रहे हो कांग्रेस के बारे में भी। आप एक अच्छे कांग्रेस कार्यकर्ता भी रहे हो, कर्मठ कार्यकर्ता भी रहे हो। आपको क्या लगता है कि इस बार जो राजनीति जो होने वाली है, जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? देखो, स्थिति तो अब जनता की स्थिति खंतवाल जी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या तो मैं कुछ नहीं सकता। देखो जनता कब कहाँ पर लाइट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने अभी अंकिता हत्याकांड है, और जो बेरोजगारों का मुद्दा है, और अभी कितनी महंगाई है देखिए आप सब, उसमें सब्सिडी उसमें देखिए, एलपीजी में देखिए, मतलब आज लोग परेशान हैं महंगाई से। और मैं एक बात और कह दूं, जो एक खनन हुआ इससे स्थानीय जो हमारे कारोबारी छोटे मोटे घर हम काम करते थे, अपना गुजर बसर करते थे, ट्रैक्टर चुगान करते थे, मतलब
आज उन पे इतना बड़ा, आज आपने देखा कि एक लड़के ने ट्रैक्टर वाले ने वहाँ आत्मदाह करने का प्रयास किया है। ठीक, क्यों किया है बताइए ना? एक ने अपनी घरवाली मार दी, पर से पता है क्यों किया है? आर्थिक रूप से तंगी। एक ट्रैक्टर के पीछे कम से कम 4 से 5 लेबर है, एक ड्राइवर है, एक मालिक है, तो 8 आदमी का परिवार पलता है 40 तो आदमी। ये बताइए कि इस टाइम कांग्रेस स्थिति स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए क्या है। देखिए, कांग्रेस अगर जनता चाहती है तो 2010 में ना, 2000 आगामी इसमें 24 में, पहले इसमें पता चलेगा लोकसभा में क्या स्थिति है। और जो स्थिति है भाई, उसके हिसाब से तो लगता है कि कांग्रेस को आना चाहिए। और 2027 में मेरे कई लोगों से बात हो रही, 2027 में तो कांग्रेस आ ही रही है। कांग्रेस तो 2024-22 में भी आ रही थी, लेकिन क्या करें, आते आते खसक गई। चलो, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता को इसको एनालाइज करना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि विपक्ष को कोई मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही की सत्ता रहेगी वो मनमानी करेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। देख लो आप कोटद्वार का उदाहरण। अरे हमारा चाहे शैलेंद्र रावत होता, चाहे स्वयं सिंह नेगी होते, चाहे चौहान जी होते, चाहे और कोई होते, कम से कम उसके घर जाके बात तो करते। स्थानीय होना चाहिए, स्थानीय लोकल 100%। किन विकास कार्यों पे लग रहा है कि ये होने चाहिए थे लास्ट में इस चीज़ का, कि आपके वार्ड में कितने विकास कार्य ऐसे रुके हुए हैं आपकी नज़रों से जो विशेष होने चाहिए थे पहले सर्वप्रथम? देखो, एक तो ओवर टैंक ट्यूबवेल की बात है, एक बच्चों के पुस्तकालय की बात है, एक बच्चों के गेम्स की बात है, एक शाम को जो ये झंडे चौड़ में बना है पार्क एक्सरसाइज बच्चों का ना, वो बनना चाहिए था। ये रोड के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग होनी चाहिए, इसमें रेडियम के वो लगने चाहिए, जो वो है, कई चीज़ें हैं। और जो सिंचाई गुले ख़त्म है, इन पे काम होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ना तो ये लास्ट है 5 साल कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। देखो जी, अब यह है कि ये तो जनता बताएगी। रोड होते तो देखो निगम का काम है, लेकिन आपकी तारीफ जब है, आप बड़ा काम लेकर आए क्षेत्र में। हम लाए एनएम केंद्र लाए 32 लाख का, अभी 30 लाख का बरात घर बनाया। पहले ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रधान योजनाओं के अंतर्गत था। मैं नगर निगम की बात हूँ, नगर निगम में आपके हाथ कितने बंधे हुए और कितने खुले हुए हैं? नहीं, नगर निगम में तो ऐसा है ना, आपको मैंने कहा ना, बहुत खिलाड़ी आदमी चाहिए, सीधा आदमी काम नहीं है नगर निगम में। वो तो जाएगा, बैठेगा, घर सुन के अपना खाना खाया आ जाएगा। नगर निगम तो योजना को ढूंढना है, उसे आयुक्त से पास कराना है, क्योंकि आयुक्त की पावर है। तो नगर निगम अपने पूरे सही कार्य कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये डेंगू का प्रकोप था, फॉगिंग होनी चाहिए थी, ब्लीचिंग होनी चाहिए थी। कुछ नहीं, हमारे क्षेत्र में तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। तो धन्यवाद आपका, धन्यवाद विजयपाल मेहरा भाई का, जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि वो क्या सोचते हैं इन 5